चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है, क्या तेरे जिस्म में ताज़िया तारीख को तैमूर ने इजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। हम तुझे है तो फिर इतना तो जरा करके दिखा, हम तुझे है तो फिर इतना तो जरा करके दिखा, ढोल लाशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल लाशे से। आपने मोहब्बत से सुना, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, हाथी निकल चुका है, साथ तुम फंसी भी है। इंशाअल्लाह मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैं जनाजा पढ़ाने में बहुत माहिर हूं, बेहिसाब जनाजा पढ़ा दिया। चौथा पैगाम आपके में छोटे छोटे हवाले से आपके बच्चे जाग रहे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, आप तीन एहसान अपने बच्चों पर करते हैं, बच्चे सबको भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रखेंगे। अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा मकान बना के दिया है, भूल जाएंगे। एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लीजिए, जिंदगी भर एहसान याद। हज़रत अली से पूछा गया, किसी यहूदी ने पूछा, ये बताओ वो दो दोस्त कौन है जो कभी दुश्मन नहीं होते? वो दुश्मन बताओ जो कभी दोस्त नहीं हो सकते। इधर सवाल हुआ, उधर जवाब दिया, दो दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, जिस्म और रूह। दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते, जिंदगी और मौत। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ये बताओ वो कौन सा पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं? जमीन से टपका नहीं, आसमान से गिरा नहीं। अभी मेहमान खाने में था तो मौलाना बता रहे थे कि यहाँ बारिश नहीं हुई है, पानी सूख रहा है, ट्यूबवेल से भी पानी सूख रहा है। मुझे बड़ा सदमा हुआ कि मैं अभी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, ठौना भर पानी मैंने देखा है, खेत में लगा हुआ। यहाँ बारिश नहीं है, मैं मुसाफिर भी हूँ और मेहमान भी हूँ, और आप कबूलियत की घड़ी में जलसा सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहिए, अल्लाह इस बस्ती को भी रहमत की बारिश से मालामाल फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, वो कौन सा पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं? वो कौन सा पानी है? इधर सवाल खत्म हुआ, उधर जवाब दिया कि नबी की उंगली से जो चश्मा फूटा था, ये वो पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं। तीसरा सवाल पूछा इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन ने एक साइल से पूछा, मैं पूरी थैली दे दूंगा अगर तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दोगे। तो साइल बोला कि आप बताइए। तो इमाम हुसैन ने साइल से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? वो भीख मांगने वाला कितना इल्म रखता था? फौरन जवाब देता है, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल पूछा कि नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह के अज़ाब से बंदा बचेगा कैसे? इधर सवाल खत्म हुआ, वो साइल होकर के फौरन जवाब देता है, अल्लाह पर भरोसा कर लो, यहाँ भी नजात पा जाओगे, वहाँ भी नजात पा जाओगे। आपके बच्चों के लिए अजीज तोहफा। इमाम हुसैन ने उस साइल से पूछा कि वो कौन सी चीज है जिससे आदमी खूबसूरत होता है? तो वो साइल जवाब देता है कि अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म है तो आदमी खूबसूरत होता है, आपके बच्चे के हाथ में माल है तो आदमी खूबसूरत होता है। तो कहा कि अगर माल ना हो, इल्म ना हो, का उस पर बिजली गिरी, बज्जर गिरी, जमीन फट जाए, उसमें समा जाए। मुझको देर हो रही है, पूरी थैली दीजिए, आपने वादा किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
नन्हे से हाथ जोड़ के कहती है कृष्णा, कहती है कृष्णा, फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शाम, आएगी कैसी शाम, बतलाइए मुझे यतीमी है किसका नाम, यतीमी है किसका नाम। आँखों से तो बहा ये कहने लगे इमाम, कहने लगे इमाम, बेटी न पूछ छुछिए, बेटी न पूछ छुछिए, मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है। माशाअल्लाह, मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ। मैंने एक जगह बैठ कर देखा कि कारी साहब पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि फलां साहब इस मिसरे पर जरूर करके आ। तो उन्होंने देखा कि पहले वो 200 रुपए हाथ में लिए, उसके बाद 100 रुपए को जेब में रख लिया, 100 रुपए को फिर हाथ में। जब पहला मिसरा आया तो 100 रुपए ला के दिया, जब दोबारा बाहर जाने लगा तो दोबारा 100 रुपए ला के दिया। वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि माहौल बने, आप लोग भी देख करके आए। लेकिन आप लोग कुर्सी वाले आए थे, कुर्सी वाले आप लोग कुर्सी छोड़ करके नहीं आए। लेकिन जरूर अगर आप लोग साहिल के साथ ऐसा करेंगे तो आपको डॉक्टर ऊपर ही भेज देगा, नीचे आपका कोई इलाज नहीं। खिदमत खल्क के लिए आप लोग तैयार हैं, गरीबों की मदद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे बार-बार दिखाना होता है कि आप लोग पिंडाल में हैं कि ससुराल में। खैर बड़ी तेजी के साथ पैगाम निकल गया और मैं जल्दी से औरतों तक पहुंचने के लिए 2-3 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। मेरा वक्त भी बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत ने उसको रोक करके रखा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कूफा के लोग कितने मक्कार होते थे, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। इमाम हुसैन को खत लिखा गया, कूफा के लोगों ने खत लिखा, आप आइए हम साथ देंगे, आपके लिए घर बना देंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं अपने आदमी को भेज करके देख दूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे हो, घर बनाने वाले हो या गर्दन बचाने वाले हो। उन्होंने अपने कासिद को जब भेजा तो 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए तैयार हो। इब्ने ज़ियाद ने उन लश्कर से कहा, गांधी मैदान के उस भीड़ को देखिए, भीड़ जमा हो गई है इमाम हुसैन के साथ। अल्लाह करे कि उस भीड़ में इखलास हो, उसके असर को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखे। भीड़ कामयाबी की ज़मानत नहीं है, भीड़ का खुलूस कामयाबी की ज़मानत है। 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए सर कटाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने एक धमकी दी कि अगर तुम इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे सरदार को हम चुन करके हलाक कर देंगे। वो भीड़ गायब होने लगी, एक करके लोग पतली गली से निकलने लगे, शाम तक ऐसे गायब हो गए। 40,000 का लश्कर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया। ये थे कूफा के लोग। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम हुसैन जब करबला में आए तो उन्होंने करबला के लोगों से कहा कि तुमने 150 खत मुझको दे करके बुलाया, 150 खत लिख करके तूने मुझको बुलाया। अगर नहीं बुलाते मैं नहीं आता। तुम मुझको बुलाने वाले आज मेरे साथ खड़े नहीं हो, बल्कि मेरे दुश्मन के साथ खड़े हो। तुम कैसे मेहमान हो, समझ नहीं आया तुम दोस्त हो या दुश्मन हो। ये थे कूफा के लोग। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। करबला के मैदान में 72 लोगों का काफिला, इमाम हुसैन का खानदान लूट गया, कत्ल हो गया, तबाह हो गया। सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ था। तो जब ये लोग शाम की तरफ, शाम से मदीना की तरफ निकलने लगे तो कूफा के लोग इनके आगे आकर के फूट करके रोने लगे। वो बच्चा कहने लगा, ओ मक्कारो, ओ मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, तुमने पीछे करबला के मैदान में हमारे खानदान को कत्ल किया।
अब तुम यहाँ आकर के आंसू बहा रहे हो। जब तुम मेरी निगाह से नहीं बच पाए, खुदा की कुदरत से तुम कैसे बच पाओगे? ये थे कूफा के लोग। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूं, ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ जाए। कूफा का आदमी मसला पूछने के लिए कहां जा रहा है? मक्का। क्या मसला है? नमाज में था, मच्छर बैठ गया, खून पीने लगा, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। मैंने जो थप्पड़ मारा पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, कपड़ा नापाक हुआ के पाक हुआ। इब्ने उमर ने कहा, ओ लोगों देखो ये कूफा का मक्कार कूफा से मसला पूछने के लिए आया है कि मच्छर का खून पाक है कि नापाक। इमाम हुसैन को इन्होंने बुला करके नवासे रसूल को बुला करके इन्होंने कत्ल कर लिया। उस वक्त मसला नहीं पूछा था कि खून हलाल या हराम था। अल्लाह ने यजीदियों का साथ देने से आपको बचाया, हुसैनी की सफ में आपको खड़ा कराया। मैं दुआ करता हूं आप छोटी-छोटी नस्ल को अल्लाह क़यामत तक इन बदनसीबों के खुराफात से कदम कदम पर महफूज फरमाए। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुक़द्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता सरमारदा है खुदा में, वही सरकलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर के मातम सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 12 बज जाने के बाद जब मेरा 12 बज चुका है तो आपका क्या हाल होगा? हमको समझ नहीं आ रहा कि हम लोग पटना में हैं या रांची में। मैं फूल पागल हूं जब 12 बजाने के बाद जलसा सुनाने के लिए बैठता हूं और आप हमारा साथ दे रहे हैं, भागने का नाम नहीं ले। आखिरी पैगाम है, हाथ जोड़ करके सुना रहा हूं और कुछ याद रहे या ना रहे। अगर इसको आप याद करके लेकर ले गए तो मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं कि कल आपके घर में तरक्की का सूरज शुरू होगा। अल्लाह जमीन की पस्ती से आपको उठाएगा, इज्जत की छोटी-छोटी पहुंचाएगा। आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। गौर कीजिएगा, ये बात मेरी नहीं है, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि पूरे समाज में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक समाज तरक्की कर रहा है, उसका नाम है मरवाड़ी। और मरवाड़ी को तरक्की क्यों है? दो वजह से। मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में जाता ही। आप जाइए अपनी कचहरी में जाकर पूछिए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पूछिए वकीलों से। मरवाड़ी का मानना है तो डायरेक्ट बोलेगा आता ही। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा होता है लेकिन घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। 2011 को उठाइए, मुसलमानों का झगड़ा अदालत में कितना है? सिर्फ डोरी एक का झगड़ा 33,000 एक जिला में चल रहा है।